जो मेरे पिछले वीडियोस थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उनमें हमने सेल की ईएमएफ निकाली थी। ठीक है, तो हमने देखा था कैसे हम सेल की ईएमएफ निकालते हैं। जो हमने सेल की ईएमएफ निकाली थी, दैट वाज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। वन थिंग, इनफैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हम निकालते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, राइट? नाउ व्हाट आर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ? वो आपको मैंने बताया था वीडियो में कि the EMF or the electrode potentials that are calculated using standard conditions of temperature, pressure and concentration, these are known as standard EMF of the cell और standard electrode potential of the cell। तो वो standard conditions क्या होती हैं? Temperature 298 Kelvin, आपका प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की। सो इन सब कंडीशंस के अंडर जब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड द ईएमएफ calculated using these standard electrode potentials is known as standard EMF of the cell। लेकिन जो आज का वीडियो है, इसमें हम करने वाले हैं EMF की कैलकुलेशन, बट द EMF, the calculation of EMF इन दिस केस वुड बी अंडर एनी कंडीशंस। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है हम स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज करें। जरूरी क्या, हम जो ये वीडियो कर रहे हैं, इसमें हम जो ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसमें जो हमारी ईएमएफ आएगी, दैट विल बी नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो एंड ऑल्सो एक और चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी निकालने का इसमें वे है अंडर एनी कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसको दो चीजें इसमें हम करेंगे। एक, कैलकुलेशन ऑफ EMF of the cell under any conditions of concentration, मतलब जरूरी नहीं है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट की। इन द सेम वे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशंस। सो उसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने इन न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल आर क्वाइट इजी, राइट? बट एक बार आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ थ्रू माय वीडियो इनकी। और इसमें जो हम कैलकुलेशन करेंगे EMF ऑफ द सेल की, वो हम करेंगे यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो ये नर्स्ट इक्वेशन जो है, आपने अपने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से जो है डेफिनेटली फॉर श्योर आपने पढ़ ली होगी, राइट? तो नर्स्ट इक्वेशन की जो डेरिवेशन है, दैट इज इन योर बुक, दैट मस्ट बी इन योर बुक एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। सो मैं उस पर नहीं जाऊंगी अभी। राइट नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट राइट व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें जो जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होती हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग EMF and the electrode potential of the cell using this equation known as Nernst equation। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि Nernst equation होती क्या है। ठीक है ना, Nernst equation जो है, एज आई टोल्ड, इसकी डेरिवेशन आप कर लीजिएगा बुक में, यू कैन गो थ्रू दैट। बट नर्स्ट इक्वेशन होती है, से फॉर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड potential under any condition, right? So for that, the formula or the Nernst equation is E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log 1 upon concentration of आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आयन, जो उसकी concentration। this is known as Nernst equation for calculating electrode potential of the cell। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नर्स्ट इक्वेशन। अब ये कहाँ से आई, अब ये मैं एक बार फिर से Mn प्लस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक आयन ले रहे हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है, एंड आपको पता है हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज करते हैं। तो इसमें जो ये Mn प्लस है, ये जिंक आयन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, एंड व्हाट इज n इज इक्वल टू 2 हेयर, बिकॉज ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर हाफ सेल में। सो n इज इक्वल टू 2 फॉर दिस हाफ सेल। वैसे n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर मैं अभी सेल पे आऊंगी तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। नाउ अब बात करते हैं आपकी नर्स्ट इक्वेशन फॉर
calculation of calculating EMF of the cell. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ऐसे ही एक ले लेती हूँ क्वेश्चन. A moles of A combines with B moles of B to give C moles of C and D. चलो यहाँ पे C moles of C, हाँ ठीक है, C moles of C and D moles of D. ठीक है, अब मैं इसके लिए एक इक्वेशन भी ले लेती हूँ. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. और आयंस की फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स यू जिंक आयन प्लस कॉपर. राइट, अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन, पहले मैं इसके लिए लिख के बताऊंगी, फिर मैं इसके लिए लिख के बताऊंगी. सो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? EMF ऑफ दिस सेल, E cell is equal to standard EMF of the cell minus 0.0591 upon n log concentration of, जो आपके ये राइट हैंड साइड पे है ये C यानी कि प्रोडक्ट्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू रेज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड अपॉन रिएक्टेंट्स और इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू रेज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और आपको ये पता होगा ये जो चीज मैंने लिखी है ये क्या होती है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होती है. इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने किया था कि रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट at any stage of the reaction is known as reaction quotient, and that becomes equal to equilibrium constant when equilibrium is attained. ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये सब जो चीजें हैं ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या बनेगी. जैसे जो मैंने लिखी है जिंक प्लस कॉपर आयन, हमारी जो भी सेल होगा वो ऐसे लिखा जाता है ना, सेल रिएक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं. तो इसके लिए ये होगा, देखिए जब हम ये लिखेंगे EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. अब यहाँ पे दिख रहा है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो n यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. बट जो आपके प्योर सॉलिड्स होते हैं, अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम में भी हम जो प्योर सॉलिड्स होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 लेते हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई? 1. तो यहां से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. सो इन दिस केस अगर मैं बात करूं, ये मैं यहाँ पे अगेन बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं इसको जो है इसको कंटिन्यू करके यहाँ लिख रही हूँ. तो इस केस में EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. और आपको कॉन्सेंट्रेशन इनकी दी हुई होगी. ठीक है, ये आपको दी होगी. E नॉट सेल आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आ जाएगा और आप इस तरह से सेल की EMF निकाल पाएंगे. तो किसी भी सेल के लिए जो ये लॉग जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन 2 आया यहाँ पे ना. इट कैन बी एनी नंबर, ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. यहाँ पे 2 था. लॉग concentration of, अगर आप ध्यान से देखें, it is concentration of the ions on the right hand side of the reaction divided by the concentration of the reactants on the left hand side of the reaction. या फिर ये कह सकते हैं log concentration of the reactant that is undergoing oxidation, जो ion oxidation पे बना upon the ion that gets reduced उसकी concentration. तो अब आप हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको अच्छे से जो है ना क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे न्यूमेरिकली ये सॉल्व किए जाएंगे और सेल की EMF किस तरह से निकाली जाएगी. तो ये बहुत सिंपल है और हम अब कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस. अभी हमें
25 डिग्री सेल्सियस पे बोला है, और इसमें हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी जो जिंक आयंस की, दैट इज 0.1 मोलर। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 0.7618। अब मैं आपको बता दूं, जो ये इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी आयन इन्वॉल्व है उसकी। इसमें जो E नॉट है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बाय रूल हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक टू जिंक आयन, है ना। तो दिस E नॉट जिंक टू जिंक आयन is equal to 0.7618, therefore E नॉट जिंक आयन टू जिंक, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 0.7618। तो बस अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। अभी जिंक है, 2 चार्ज है इस पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज करेगा टू गेट रिड्यूस्ड। सो बस यहाँ पे अब आप कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है जिंक आयन की, दैट इज इक्वल टू कितनी दी है, 0.1 मोलर। तो बस इक्वेशन में ला लिए, E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.7618 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 0.1, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस 0.7618, और ये हो जाएगा माइनस 0.02955, ये बन जाएगा log 10, log 10 होता है 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.7931 volts. This is the electrode potential of the cell, of the given cell. और बुक में हो सकता है इसका आंसर दिया हो माइनस 0.791, आई थिंक मैंने कुछ तो गलती करी है, 79, ये है 79 समथिंग 35 या कुछ आएगा, तो 794 वोल्ट भी दिया होगा। तो इतना वो मैटर नहीं करता, चाहिए आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रिप्रेजेंट स्कीमेटिकली द सेल मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस। पहले तो हमें सेल बताना है, हो क्या रहा है इसमें, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन, यानी कि यहाँ पे तो हमें दिखाई हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये हमें दिखाई हुई है रिडक्शन, टिन आयंस की जो है वो हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या वाकई में टिन आयंस की रिडक्शन ही हो रही है, सही हो रही है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, ईएमएफ से। टिन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.136, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 2.34 वोल्ट। तो दिस माइनस 0.136 इज मोर देन माइनस 2.34, इसका मतलब ये सही है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड टिन की रिडक्शन हो रही है। तो पहले तो हमें क्या दिखाना है, हमें सेल शो करना, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने सीखा होगा। मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में जो है न्यूमेरिकल दिखाए थे, उनमें था सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया होता था। तो उसमें होता था mg, सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, जैसे आप जिधर जो आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, रिडक्शन को लिखते हैं राइट साइड पे। तो mg सॉलिड है, स्ट्रेट लाइन, देन mg2+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में, राइट, देन डबल लाइंस, देन जिसकी रिडक्शन हो रही है पहले वो, और ये स्ट्रेट होती हैं, दीज आर स्ट्रेट, टिन, फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, फिर सिंगल लाइन, फिर टिन, और ये तो सॉलिड ही है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है, ऐसे छोड़ दो, mg लिख दो या SN लिख दो, आगे सॉलिड मत लिखो तो भी चलेगा। तो ये तो हो गया आपका सेल। अभी निकालनी है आपको ईएमएफ ऑफ दी सेल। अगेन ईएमएफ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन n लॉग, अब इसमें क्या कैसे करेंगे, लॉग
किसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और किसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, Mg प्लस 10 9 gives you Mg2 प्लस एंड 10। तो मैंने बताया था राइट पे ये, तो Mg2 प्लस अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की। उसके लिए अब हमें लेकिन ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है टिन का, दिस इज इक्वल टू -0.136 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -2.34 एंड दिस इज इक्वल टू 2.204 वोल्ट्स। तो ये आ गया, यहाँ से ई सेल यानी कि सेल की ईएमएफ इज इक्वल टू 2.204 माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो डिवाइडेड बाय 2 लॉग मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, टिन की है आई थिंक 0.1, यस। तो आपका ये आ जाएगा 2.204 माइनस 0.2955 और ये हो जाएगा आपका log 10 raised to power -1। ये हो जाएगा -1 log 10, ये मतलब ये बन जाएगा आपका 2.204 प्लस 0.2955 and this will be equal to 2.335 volts। तो ये आ जाएगी आपकी सेल की ईएमएफ। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैडमियम टू कैडमियम आयन 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एंड फेरस आयन की है 0.6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, ये बीच में पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया सेमीकोलन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम, are they reduction potentials? I am little apprehensive. Let me check from the book. Standard reduction potential of the electrodes are minus, hold on, minus, ओके ठीक है, ये बोल रहे हैं, लिखा यहाँ इन्होंने कैडमियम टू कैडमियम आयन है, फेरस आयरन टू फेरस आयन है, ये क्या दिया इन्होंने माइनस 0.403 एंड माइनस 0.441। तो what I feel is that this is the value of oxidation potential, because ये कैडमियम टू कैडमियम आयन है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जो है कैडमियम जो है -0.403, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आना चाहिए था यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये आपके यहीं से पता चल रहा है, कैडमियम टू कैडमियम आयन क्या दिया है -0.403 वोल्ट, यानी कि ये आपको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इन द सेम वे आयरन टू फेरस ये दिया है -0.441 वोल्ट, ये भी दिया है आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कैडमियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड while iron ferrous ion will be reduced, इसकी क्या होगी will be reduced, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैडमियम आयन टू कैडमियम इट विल बी प्लस 0.403 वोल्ट एंड फेरस टू आयरन विल बी प्लस 0.441 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें सेल की ईएमएफ निकालनी है, तो हमारा हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग
ये क्या आएगा, इससे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हमें इक्वेशन जरूर लिख लेनी चाहिए। मैंने बोला कैडमियम विल बी ऑक्सीडाइज, तो इक्वेशन बनेगी कैडमियम प्लस फेरस आयन गिव्स यू कैडमियम आयन प्लस आयरन। तो अब बात करते हैं ई सेल की, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू इसमें है 2, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस आयन। अभी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, सेल की ईएमएफ स्टैंडर्ड, तो वो आएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वो किसकी है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.441 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी कि कैडमियम का, विच इज 0.403, इसका आएगा आंसर 0.038 यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो यहाँ से ई सेल आ गई 0.038 माइनस 0.02955 लॉग कॉन्सेंट्रेशन क्या कैडमियम आयंस की 0.001 अपॉन इसकी कितनी है 0.6, और ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.038 माइनस आई थिंक बनेगा, ये तो हो गया 0.02955 इंटू माइनस 2.78 एंड ये आएगा कैलकुलेट करके 0.441 वोल्ट। सो दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन के लिए देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक मैंने जो है जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक एक्स्ट्रा पेज लगेगा विच आई हैवंट एडेड, सो आई नीड टू ऐड दैट पेज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड द पेज। इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेज लगेगा इस पर्टिकुलर के लिए, तो मैं जरा वो ऐड करके फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है। और एक और पेज भी ऐड कर लेते हैं, ओके चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आयरन एंड निकल आर यूज्ड to make an electrochemical cell by using a salt bridge to join a half cell containing 1 molar solution of ferrous ion in which a strip of iron has been immersed to a second half cell which contains 1 molar nickel ion solution in which a strip of nickel has been immersed. A voltmeter is connected between two metal strips in which cell does reduction occur. Write the half cell reaction involved. Which metal is the anode? In which directions are the electrons passing through the voltmeter? What would be the effect on the voltmeter reading if ferrous ion concentration were increased? What will be the voltmeter reading when cell reaches equilibrium? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं आपको आयरन, और इसके पहले तो हम यहीं से पता लगा लेते हैं कुछ चीजों का। हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन है, किनके, वो हमें गिवन है दोनों के, आयरन और दो, तो एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली, एक है निकल का इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर निकल की स्ट्रिप को डिप किया, दूसरे में आयरन का इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयरन की स्ट्रिप को डिप किया है, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से इंटरनली कनेक्ट किया और बाहर से वो वायर के थ्रू वोल्टमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो आपने बुक में बहुत बार डायग्राम्स देखे होंगे, राइट। तो अब ये कह रहे हैं ऑब्वियसली एक हाफ सेल होगा इधर आयरन वाला, दूसरा होगा निकल वाला हाफ सेल। अब एक तो ये कह रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच सेल डज रिडक्शन अकर। अब ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल से समझ आ जाएगा कि किसमें जो है रिडक्शन हो रही है। अब आप देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये जो है फेरस आयन ये है इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट्स एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल आयन जो है दैट इज -0.25 वोल्ट। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, निकल का, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पे होगी रिडक्शन, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर दें तो बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल
of nickel is more than iron nickel ions will be reduced, right? So क्या बोला इन्होंने, इन विच सेल डज रिडक्शन अकर, तो आंसर आएगा निकल सेल में रिडक्शन होगी। सेकंड क्या है, राइट दी हाफ सेल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो निकल आयन की हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन देख लो निकल आयन की कितनी है 1 मोलर, हो रही है रिडक्शन, तो हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, निकल आयंस कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर निकल, तो ये हो गई आपकी हाफ सेल रिएक्शन। आई मीन ये होता है और एक होता है ये वे लिखने का, हाफ सेल रिएक्शन का ये वाला, सो दिस इज दी हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, विच मेटल इज दी एनोड, अब ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको अच्छे से पता है, कैथोड क्या होता है, जिस पर रिडक्शन होती है, अगर निकल वाले पे रिडक्शन हो रही है तो आयरन पे क्या रही होगी, ऑक्सीडेशन, तो आयरन सेल जो है हाफ सेल, बेसिकली हाफ सेल, तो या फिर हम ये कह सकते हैं आयरन इलेक्ट्रोड इज द एनोड, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस हेयर। तो ये तो सेल के बारे में बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन है, नॉलेज है, जो आपको सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन आर दी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दी वोल्टमीटर, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे पास फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो बेसिकली आयरन से निकल की तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द वोल्टमीटर रीडिंग इफ फेरस आयन कॉन्सेंट्रेशंस वर इंक्रीज्ड। अब इसके लिए काम करते हैं, पूरी सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, निकल की हो रही है रिडक्शन, नहीं आयरन किसकी रिडक्शन हो रही है, यस निकल की हो रही है रिडक्शन, एंड ये तो रिएक्शन हमारी ये बन जाएगी Fe2+, तो यहां से जो हमारी सेल की ईएमएफ आएगी वो क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस आयन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आयन, राइट। हमसे क्या पूछा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसी भी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड और प्रोसीड करती है, राइट। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कंटिन्यू रहेगा, वोल्टमीटर रीडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल की ईएमएफ कम हो जाएगी, सो ईएमएफ of the cell will decrease, या फिर ये कह सकते हैं वोल्टमीटर रीडिंग विल डिक्रीज, रीडिंग विल डिक्रीज, क्योंकि जो ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ये कैसे प्रोसीड कर रही है कि जब आयरन एंड निकल आयन जो हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव फेरस आयन एंड निकल, ठीक है। सो बेसिकली जब आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकल ले रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स वोल्टमीटर के थ्रू जा रहे हैं, आई मीन सॉरी सर्किट के थ्रू जा रहे हैं, वायर के थ्रू जा रहे हैं, और वोल्टमीटर पे रीडिंग आ रही है। लेकिन अगर हम इसी के जो राइट साइड पे है उसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली उससे जो होगा सेल की ईएमएफ डिक्रीज होगी, सो वोल्टमीटर की रीडिंग डिक्रीज होगी। अगर हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते सो डेफिनेटली देन ईएमएफ सेल की इंक्रीज होती है, वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो इंक्रीज होती। लास्ट क्वेश्चन है, what will be the voltmeter reading when the cell reaches equilibrium। अब अगर सेल इक्विलिब्रियम रीच कर गया, there will be no transfer of electrons, मतलब क्या होगा,
कि जो आपकी ये है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी निकल आयन, दिस प्लस दिस, ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, यानी कि जितनी रिएक्शन राइट डायरेक्शन में प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसीड कर रही है, उतनी ही डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। इक्विलिब्रियम पे यही होता है ना, रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इक्विलिब्रियम जो होता है उस पे कुछ रुकता नहीं है, द रिएक्शंस आर गोइंग ऑन बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो देयर विल बी एज सच नो ट्रांसफर ऑफ, जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, अगर हम बात करें कि जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयरन ने दिए, अगर लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेन कर गई तो वही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर गई, तो जो वही इलेक्ट्रॉन दिए थे जो आयरन ने, अब क्या हुआ, उल्टी होनी शुरू होगी रिएक्शन बेसिकली। सो इस वजह से क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, सो द वोल्टमीटर रीडिंग विल बी 0, द सेल ईएमएफ विल बिकम 0, so there will be no actual transfer of electrons, so therefore voltmeter reading will be 0 because no net transfer of electrons, right? तो that's why या फिर ये कहो जितने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो एक्चुअली में कोई चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें एक्चुअल जो है नेट ट्रांसफर नहीं है, सो दैट्स व्हाई वोल्टमीटर रीडिंग विल बी 0, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द रिएक्शन इज एनजी दिस, और आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ दी हैं। अब पहले तो ये देख लीजिए कि आपको दी क्या है, ये दोनों के दोनों आपको दिए हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स, दीज बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का, तो दैट मीन्स सिल्वर आयन विल बी रिड्यूस्ड, तो रिएक्शन क्या बनेगी, सिल्वर आयन प्लस मैग्नीशियम गिव्स यू मैग्नीशियम आयन प्लस सिल्वर, तो बैलेंस करके ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं पहले इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लूं तो दैट विल बी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड क्या है इसमें, सिल्वर, एंड एनोड क्या है इसमें, मैग्नीशियम, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.80 एंड उसका क्या है -2.37, तो ये वैल्यू आ गई 3.17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हैं, 2, कैसे, 2 सॉरी मैग्नीशियम आयन ने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और सिल्वर आयंस ने वो दोनों ले लिए, सो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो n की वैल्यू है 2, दैट मींस ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log concentration of magnesium ions upon concentration of silver ion raised to its stoichiometric coefficient, that is 2, so ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.2955 log मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 एंड सिल्वर की है 10⁻⁻⁴, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अब मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करके यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये आएगा 3.17 माइनस ये सब सॉल्व करके आ जाएगा 0.2102 एंड ये बनेगा आपका 2.959 वोल्ट, तो सेल की ईएमएफ ये आ गई आपकी। ओके, कैलकुलेट एट 25 डिग्री सेल्सियस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, E विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0। अब देखो अब आप यहाँ पे आपको क्या दिया है, जनरली तो मैं इक्वेशन यही लिखती हूँ, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये सब दिया हो,
आर की वैल्यू दी हो कुल, और आपका जो फैराडेज कांस्टेंट है एफ जो है इसकी वैल्यू दी हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ये नहीं लगाएंगे, आप इसमें जो, अगर आप जब आपने इक्वेशन डेरिवेशन की होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो आपने किया होगा कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन बाय एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी आपका मेटल आयन है, मैग्नीशियम आयन, ये। तो अब आप इसमें ये यूज करेंगे जिस भी न्यूमेरिकल में आपको आर और एफ की वैल्यू दी होगी, और उनको यूज करके, हालांकि ये 0.059 के नजदीक ही आएगी, बट आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है अगर हम अगर हम ये वाली इक्वेशन ऐसे सीधा यूज कर लेते हैं। सो इन द न्यूमेरिकल इन विच यू हैव बीन गिवन आर की वैल्यू एंड एफ की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर जो है ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो मैंने नीचे लिखी है। सो अब वही करते हैं, और सारा कुछ हमें दिया हुआ उसको यूज करते हैं और अपना जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना दिया है, -2.36 -2.303, आर है आपका 8.314, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस जो कि केल्विन में होगा 298 केल्विन, 298 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कितने हैं, मैग्नीशियम आयन 2, जस्ट अ सेकेंड, मैग्नीशियम आयन 2 मैग्नीशियम, तो ये है आपके 2 लॉग, अच्छा एफ की वैल्यू सॉरी 96500 लॉग 1 अपॉन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन 0.1 मोलर, तो 0.1, सो ये आ जाएगा -2.36, ये -0.02956, मैंने बोला ना बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, log 10, log 10 होता है 1, तो ये आ गया -2.3895 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपकी सेल की, ये सॉरी नॉट सेल की एमएफ, यह है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at concentration 0.1 molar of magnesium ions. Calculate standard electrode potential of nickel ion if this cell this इसकी सेल की जो ये है ना, ये सेल है और ये सेल की EMF है, दिस इज द EMF ऑफ द सेल, दिस इज द स्टैंडर्ड EMF, यानी कि ये आपको E नॉट दिया है, कॉपर आयन की E नॉट दी है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल आयन निकालना है। सेल आपको ये इसलिए आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि निकल की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन है ये निकल प्लस कॉपर आयंस गिव्स यू निकल आयन प्लस कॉपर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सेल की ईएमएफ होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस नॉट ये सॉरी, ये जो दिया है आपको सेल की ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं दी है, स्टैंडर्ड तो हमें अभी निकालनी है, ये सेल की ईएमएफ है। इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। तो बेसिकली ये निकालना है, आपको पता है कि ई नॉट सेल होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, जिसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी हो रही है, कॉपर आयन, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल आयन, राइट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यही होता है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड और ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो बेसिकली ये दिया है हमें, यहाँ पे हमें कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पहले ई सेल डालते हैं, ई की सेल की एमएफ दी है 0.59, ये लिख लीजिएगा, इफ दिस सेल EMF of this cell is 0.59, this is equal to, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल की EMF निकाल लेते हैं, 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व,
log, what is the concentration of nickel ion? It is 0.01. कॉपर आयन की क्या है 0.1. तो यहां से ये आ गई ई नॉट सेल माइनस 0.02955. ये आ जाएगा log 1 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा ये 0.59. यहाँ से ई नॉट सेल हो गया इज इक्वल टू 0.59. 10 ये होगा ये, तो ये हो जाएगा log 10 रेज़ टू पावर -1 बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 0.59 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का हो जाएगा प्लस 0.0295 है, क्योंकि ये हो गया ना -1 log 10. तो यहाँ से ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 माइनस 0.02955, ये आ गया 0.56045. अब हमें क्या निकालना है निकल का, तो यहाँ से ये आ गया 0.56045 is equal to standard reduction potential of copper, that is 0.34 minus E naught for nickel. तो यहां से आ जाएगा E naught of nickel is equal to 0.34 minus 0.56045 minus 0.22045 वोल्ट्स. ये आ गया आपका निकल का रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं थी, तो बहुत इजी है. चलिए अगला करते हैं. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. अगेन ये सेम न्यूमेरिकल है. आई थिंक ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. आपको सेल दिख रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है आयरन आयंस की. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं दोनों के. ठीक है, कॉपर आयन टू क्रोमियम आयन टू क्रोमियम, क्रोमियम आयन टू क्रोमियम एंड फेरस आयन टू ये स्टैंडर्ड है. यहाँ पे ये मिसिंग है, ये जो है ना, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका ई नॉट पता नहीं कैसे मिस, नॉट कैसे मिस हो गया. तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये गिवन है आपको. क्रोमियम आयन का यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. ई नॉट सेल निकालिए. अच्छा, इसमें काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देख लेते हैं कितने होंगे इस वाले के अंदर ना. कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8. तो पहले क्या करते हैं, चलिए पहले रिएक्शन लिख ही लेते हैं. ये वाली ये हो गया हमारा क्रोमियम की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन. मैं ये लिख ही लेती हूँ 3 बैलेंस के लिए. 3. अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो यहीं से दिख जा रहे हैं, कैसे देखो, 2 क्रोमियम टू 2 क्रोमियम 3+. अब देखो यहाँ पे 6 चार्ज है पॉजिटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गया आपका, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी. तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6. अब निकालते हैं आपका ई नॉट. E naught will be equal to standard reduction potential of ferrous ion. What that is? Minus 0.45 minus standard reduction potential of chromium ions. That is minus 0.75. This is equal to plus 0.30 volt. अब I think easy है. E is equal to 0.30 minus 0.0591 upon n क्या है 6. तो बस यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए, 6 आ गए.
log concentration of chromium ions raised to their stoichiometric coefficient, which is 2, divided by concentration of ferrous ion raised to its stoichiometric coefficient, which is 3. So substituting the value of the concentration, यह आ जाएगा 0.00985 log क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका स्क्वायर, फेरस आयन की है 0.01, इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0095, एंड ये सॉल्व करके आ जाएगा जी आपका 4 बन जाएगा ये, तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0.2606 वोल्ट सेल की ईएमएफ। तो बस इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना थोड़ा ध्यान देना था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हैं, क्योंकि इसमें आपके जो हैं नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व 1 नहीं है यहाँ पे, एंड उसी को हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। दी मेजर्ड EMF of the cell at 25 degrees C, at 25 degrees C for the reaction zinc plus copper ion is 1.3 volt. Calculate E naught for the cell. तो आपको यहाँ पे E दिया है is equal to E cell दिया है which is equal to 1.3 volt. आपको E naught cell निकालना है और आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपको सेल रिएक्शन दी है, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, concentration of zinc ion upon concentration of copper ions. सेल की EMF दी है 1.3, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0. ये हो जाएगा 0.2955 लॉग जिंक आयन की है 0.1 एंड आपकी इनकी है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.3 E नॉट माइनस 0.2955 लॉग 10 रेज टू पावर -1, जो बन जाएगा -1 लॉग 10, जो ये बन जाएगा E नॉट प्लस 0.02955 1.3, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2955 और ये आ गया 1.27045 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th करते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। अभी अगेन इसमें आर और इसकी वैल्यू दी है, तो इसमें हम स्ट्रेट अवे जो है वो नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू E naught cell, right, minus 2.303 RT upon NF log, अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल रिएक्शन, उसके लिए कैसे पता चलेगा, सिल्वर आयन टू सिल्वर, यानी कि ये दोनों क्या दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स, एंड सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर आयन की होगी रिडक्शन, तो सिल्वर आयन प्लस कैडमियम गिव्स यू कैडमियम आयन प्लस सिल्वर, ये बैलेंस होके 2, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन रेज टू इट्स पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दैट इज 0.8 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम दैट इज -0.4, ये आ गया 1.2 वोल्ट, तो यहाँ से EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.2 माइनस
2.303 इंटू आर आ गया आपका 8 8.31, टेम्परेचर 298, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2, एफ की वैल्यू है 96500, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयंस इज इक्वल टू 0.1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज 0.1 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके जो है आ जाएगा 1.17045 वोल्ट, ये आ जाएगी सेल की ईएमएफ। ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन, कॉपर आयन टू कॉपर, सिल्वर आयन टू सिल्वर, यानी कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस, calculate the cell potential of the cell containing 0.1 molar silver ion and 4 molar copper ion। तो इसमें सिल्वर आयन की रिडक्शन होगी, कॉपर आयन की ऑक्सीडेशन, क्योंकि सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये बन जाएगा 2 सिल्वर आयन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको थोड़ा सा करके। ओ गॉड, व्हाट एम आई डूइंग, कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, सॉरी सिल्वर, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये, जिसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 0.846 वोल्ट्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू है 2, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सिल्वर आयन की, दिस इज इक्वल टू 0.1 and concentration of copper ion is equal to 4। तो आप क्या करेंगे, E cell is equal to 0.46 minus 0.5091 upon 2 log concentration of copper ion अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। इसको कर लीजिए सॉल्व और सेल सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आप इसको कर लीजिए सॉल्व, इस इक्वेशन को, और सेल की ईएमएफ निकाल लीजिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। क्या है, SN4 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन है 1.50 मोलर होगी, ये यहाँ पे मिसिंग है, ये 1.50 मोलर प्लस जिंक गिव्स यू SN2 प्लस, स्टेनिक से स्टेनस बना है एंड जिंक से जिंक आयन बना है। तो किसकी रिडक्शन हुई है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, SN4 प्लस चेंज टू SN2 प्लस, यानी कि इसकी हो रही है रिडक्शन, राइट, एंड जिंक चेंज टू जिंक आयन, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। सभी आयंस की हमें कॉन्सेंट्रेशन दी है, स्टेनिक की, स्टेनस की, जिंक आयन की। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.89 वोल्ट, तो यानी कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.89 वोल्ट। कैलकुलेट दी सेल ईएमएफ। और हमें क्या पूछा है कि ये बताइए कि विल दी सेल पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेनिक इज इंक्रीज इन द सेल। ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सेल की ईएमएफ जो है वो बढ़ेगी, वोल्टमीटर रीडिंग इंक्रीज होगी। पर पहले हम क्या करेंगे, अब सेल की ईएमएफ निकाल लेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.89 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स अगेन ट्रांसफर 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस इक्वेशन को देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेनस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। अब इसमें और आयंस, दो आयंस आगे ऊपर, और नीचे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेनिक यानी कि SN4 प्लस आयंस। तो ये सब वैल्यूज तो हमें गिवन है, माइनस 0.2955 लॉग स्टेनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.50, जिंक की कितनी है 2, इसकी कितनी है 1.5। ठीक है, तो जी करिए इसको सॉल्व और ये आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका वैल्यू 0.8952 वोल्ट अपॉन कैलकुलेशन। अगर आपको लगे कि आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बुक में से देख रहे हैं तो, नहीं तो अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है, इन्होंने हमें नहीं बोला, हमें इसमें इन्होंने आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू नहीं दी, हमें नहीं लिख के दिया। लेकिन मैंने देखा था कुछ बुक्स में क्या है, इसका आंसर डिफरेंट आ रहा होता है, तो उस केस में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऐसे निकाला है, ई सेल इज इक्वल टू 0.89 माइनस अगेन ये ले लिया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग यही 0.5 इंटू 2 अपॉन 1.5। थोड़ा आंसर आई थिंक इस 0.8952 एग्जैक्ट आंसर है, थोड़ा डिफरेंट आएगा जब आप ऐसे निकालेंगे, और जब आप ऐसे निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो जो है ये 0.89, अभी सब कुछ वही सब है, 0.89 माइनस 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, N2F इज इक्वल टू 96500। तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और सेल की ईएमएफ निकाल लीजिएगा, तो यही आनी चाहिए 0.8952 वोल्ट। कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल ऑफ दी गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें क्या है, आर और अगेन मैंने देखिए वैल्यू दी है, तो बेसिकली इसमें आप जब इक्वेशन लगाएंगे तो आप ये लगाएंगे ई सेल, इसमें तो क्लियर दिया था, लेकिन जो लास्ट न्यूमेरिकल था मैंने उसमें देखा था कि जब मैंने ऐसे कैलकुलेट की थी इससे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर अलग था, और जब मैंने ऐसे करती हूँ, जब ये सारी वैल्यूज देखे, तो आंसर जो बुक का था एग्जैक्टली वही था। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको एग्जाम में एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है आर एन एफ, तो आप ये लगाएंगे इक्वेशन, नहीं तो आप इसी से करेंगे। लेकिन अब क्योंकि नेक्स्ट वाले में हमें दिया है कि ये आर एन एफ की वैल्यू, तो हम यही लगाएंगे 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जिसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, किसकी हो रही है, निकल आयंस की, तो निकल आयन अपॉन नीचे आएंगे कॉपर आयन। ये आप चाहें तो आप इसको लिख के देख भी सकते हैं इक्वेशन को। देखिए ये आ जाएगा निकल प्लस कॉपर आयन गिव्स यू निकल आयन प्लस कॉपर। तो यही इक्वेशन बनेगी। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, पहले आप सेल की ईएमएफ निकालिए, रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, दिख ही रहा है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सो 0.34 माइनस माइनस 0.25, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.59 वोल्ट। तो ये तो सिंपल ही था इक्वेशन, बिल्कुल न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था। ये आ गया 0.59 माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी दी है 8.31, टी कितना टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया नहीं दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज 298 केल्विन अपॉन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2, एफ की वैल्यू 96500 लॉग निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.01, कॉपर आयन की कितनी दी है 0.1, सॉल्व कीजिए एंड आंसर निकाल लीजिए। आंसर आई थिंक आएगा 0.6195 वोल्ट। तो सेल की ईएमएफ आ गई ये। सो आई थिंक ये तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा अब नेक्स्ट है जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब वे वही है करने का, पर इसमें हमें पूछा कुछ और है। फॉर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन silver ion, concentration of silver ion will the EMF of the given cell be 0 at 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब EMF की वैल्यू हो जाए 0, तो यानी कि E सेल 0 हो जाए at 25 डिग्री सेल्सियस इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन ये है, तो बताओ कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे सिल्वर आयन की। तो पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन और सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, ठीक है, पहले तो ये चीज है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू अगेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी ये दोनों क्या दिए हैं हमें, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये आ गया 0.46 वोल्ट।
तो यहाँ से EMF इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो गया 0.46 माइनस 0.591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर 2 है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन निकालनी है, तो ये आ जाएगा 0.46, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02955। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सॉरी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कितनी है 0.1 अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.46 इज इक्वल टू 0.55। ओके, इसको ऐसे करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका log 10 रेज टू पावर -1 माइनस लॉग सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका log 10⁻⁻1 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -0.2955 और ये बन जाएगा -0.2955 इंटू ये हो जाएगा 2 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन 0.46। यहां से आप करिए इसको सॉल्व, इसको इधर लेके जाइए, तो ये बन जाएगा 0.4895 इज इक्वल टू -0.02955 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 591.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.48955 अपॉन 0.0591 इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है, और ये आ जाएगा जी आपका log concentration of silver ion is equal to -8.2834। ये मैंने जो माइनस था इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से concentration of silver ion will be anti-log of -8.2834 एंड ये वैल्यू आएगी 5.24 इंटू 10⁻⁻9 मोलर। तो ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था, जस्ट दैट आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज और उसमें आपको निकालना था सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, E इज इक्वल टू E0, क्योंकि यहाँ पे R और F की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 2.303 राइट RT अपॉन NF log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। सो E0 आपको कितना गिवन है 0.76 माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर आप देखिए, टेम्परेचर यहाँ बताएंगे तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 298 अपॉन F एंड 29650। एक्टिविटी जिंक आयन एक्टिविटी, ना देखो अभी जिंक आयन अगर एक्टिविटी समझनी हो, एक्टिविटी इज नॉट अ सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड। आप अभी राइट नाउ अभी आप समझ लीजिए एक्टिविटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए एज ऑफ नाउ। सो दिस इज इक्वल टू 0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा
सॉल्व करके इसका दिस विल बी इक्वल टू -0.849 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिएगा इसको एंड सेल की ईएमएफ आ जाएगी ये, और नॉट सेल की ईएमएफ, सॉरी, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा -0.849 वोल्ट। इफ E naught copper electrode, for copper electrode is 0.34 volt, how will you calculate its EMF value when the solution is in contact with 0.1 molar copper ions? How does the EMF for the copper electrode change when the concentration of copper ion in the solution is decreased? तो ये है आपका बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो कॉपर आयन से ये हो रहा है। तो जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया, ये है तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बड़ी चीज तो है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपको ये क्या दिया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और आपको वही लगाना है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन इसमें आएगा 2 log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, E0 की वैल्यू दी है हमें, दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। आप E निकाल लेंगे। अब बोल रहे हैं कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, सो ऑब्वियसली EMF विल डिक्रीज, EMF विल फॉर श्योर EMF विल डिक्रीज। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। Calculate the electrode potential of silver electrode dip in 0.1 molar solution of silver nitrate. Assuming silver nitrate to be completely dissociated, the standard electrode potential of silver ion is given. At what concentration of silver ion will this electrode have a potential of 0.0 volt? ओके, इसमें तो ये तो सिंपल ही है, ये तो आप ऐसे ही निकालेंगे। E इज इक्वल टू E0 दैट इज 0.80 माइनस 0.0591, और हो क्या रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिल्वर अकेला है, कोई और नहीं है, तो एक ही सिल्वर आयन होगा, ठीक है। इस सिल्वर पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 आएगी। log 1 अपॉन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, इट इज 0.1। तो ये निकाल लीजिएगा, ये आई थिंक आ जाएगा आपका 0.7409 वोल्ट। सेकेंड ये कह रहे हैं, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि सिल्वर आयन की किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो E की वैल्यू है वो होगी 0। तो 0 इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 1 अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, ये है बेसिकली। तो यहां से ये आएगा 0.80 इज इक्वल टू 0.0591, ठीक है, इंटू log 1 माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो 0.80 अपॉन 0.059 हो जाएगा 13.53। log 1 होता है 0, log 1 होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस log ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से log ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 13.53। therefore silver ion concentration is equal to NT log of minus 13.53, और ये आएगी वैल्यू 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोलर। तो ये आ गया आपको कौन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, जब जो ये है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है 0 वोल्ट होगा। So this was all about the use of Nernst equation for calculating EMF of the cell and the electrode potential of the cell.